अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अकाबिरीन आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे जुड़ने में। अकाबिरीन हजरात 4 लोग। चलिए ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं, जितने लोग आए हैं। सबसे पहले बुक शेयर की जाए। जी जी कौन सा आप चलेंगे? चलिए तो मैं पढ़ रहा हूँ। क्या नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है? जी सईद नजीम जी, चलिए। इन द नेम ऑफ अल्लाह, हाँ द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इन्ना अअतैना कल कौसर, वेरली वी हैव ग्रांटेड यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फ्रंट ऑफ अबंडेंस। ओ हो, क्या है वो? अबंडेंस, नहीं नहीं, उससे पहले द फॉन्ट, फॉन्ट। नहीं नहीं, फॉन्ट नहीं है वो। फाउंट। जी, एक होता है, देखो, एक होता है फॉन्ट, एक क्या होता है, एक मिनट रुकिए। एक क्या होता है फॉन्ट। फॉन्ट माने पता है क्या होता है? वो जो लिखने का तरीका होता है ना, कोई छोटा लिखा है, जैसे स्टाइलिश इंग्लिश होती है ना। जी तो जी, कंप्यूटर वाला वो सही। हाँ हाँ, तो उसको एक तो उसको बोलते हैं फॉन्ट। वो होता है FONT, ठीक है। अच्छा, जी पता है एक मर्तबा मोदी जी जो थे, मोदी जी हमारे हजरत, उनकी कोई डिग्री थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जो डिग्री है ना, ये असली है, मैं ये पढ़ के रखा हूँ। बहुत पहले की बात है, न्यूज़ में आया था। तो सबको पता है। तो अब वो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने पब्लिकली शेयर किया तो बहुत ही रिसर्च के साथ, जिसने भी किया होगा, है ना। लेकिन जिसने पकड़ा ना, उसने पता है कैसे गलत तरीके से इसको पकड़ा कि ये गलत है। कि उसमें जो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया गया था, जो फ़ॉन्ट जो जिस तरीके से लिखा गया था, जब मोदी जी पास हुए थे, उस ज़माने में वो फ़ॉन्ट इजाद ही नहीं हुआ था। समझ गए? तो इस हिसाब से जो पकड़ा गया, वो पता चला वो जो सर्टिफिकेट है वो गलत है, ठीक है। ये फाउंट है। फाउंट माने क्या होता है? चश्मा। फाउंट, चश्मा, फाउंट ऑफ फाउंट। अबंडेंस। हाँ हाँ बेशक हमने आपको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। कौसर अता किया, बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है। एक मिनट, क्या क्या आपने? वेरीली वी हैव ग्रांटेड यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फाउंट ऑफ अबंडेंस। क्या किया तर्जुमा आपने? बेशक हमने आपको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा भलाई अता फरमाई है। कौसर, हाँ, हौज़ कौसर कौसर। अता किया। कौसर मतलब हौज़े कौसर। कौसर कौसर। जिसको, हाँ, हमने आपको अता किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में, है ना। कि रिमेंबर अल्लाह इन, ये उसमें जैसे वो क्या है, वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तो कसीरा का तर्जुमा अबंडेंस होता है। वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। हाँ, तो अबेंडेंस, रिमेंबर अल्लाह इन अबेंडेंस, अल्लाह को याद करो बहुतात, अबेंडेंस, बहुत ज्यादा, तो अबेंडेंस। तो ये अबेंडेंस, ये तो ब्रैकेट में तो अबेंडेंस, असद। और ग्रांट, अबेंडेंस। ग्रांट माने देना होता है। ग्रांट माने सिंपली क्या होता है? जैसे दिस बिल हैज बीन ग्रांटेड, यानी दे दिया गया, पास हो गया। और जैसे मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? वाई माई दुआ इज नॉट ग्रांटेड या एक्सेप्टेड या आंसर्ड। तो ये ग्रांट माने सिंपली देना। तो ये अगर समझ गए ना आप लोग, तो वी हैव ग्रांटेड, हमने दिया है। आप लोग लिख लिया करो, वरना सब बाद में बराबर हो जाएगा। और मोहम्मद फसल्लि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द फॉन्ट। लिरब्बिका हाँ वनहर। जी। Therefore pray to your Lord and sacrifice to him only. आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। देयरफॉर माने Therefore यानी उसके लिए, इसलिए। तो एक इसलिए। आता है इसलिए के लिए, आता है देयरफॉर आता है।
और है ना, और जी आता है, एक और वर्ड आता है, क्या आता है जी जो बहुत ही आसान है, जो ज्यादा यूज होता है। चलिए ठीक है, देयरफॉर अभी मेरे दिमाग में है, तो इन्न इसलिए देयरफॉर। शानिअक हुवल एक अबतर। मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रे, हाँ तो प्रे माने नम नमाज। फसली, यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। प्रे माने पता है क्या होता है जी ना, इससे पहले बताया, प्रे माने इबादत। नहीं, प्रे माने असल में होता है दुआ। कोई भी इबादत, और इसको जो है ना दुआ के लिए भी यूज किया जाता है। प्रे का मतलब असल में पूजा भी हो सकता है, इबादत भी हो सकता है। बोलता है ना कि प्रे फॉर एक मी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रे का मतलब जो है, जो ईसाई भी करते हैं उसको भी प्रे बोल सकते हैं, जो हिंदू करते हैं उसको भी प्रे बोलेंगे, दुआ को भी प्रे बोलेंगे। प्रे बहुत ही कॉमन वर्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज के लिए आप खास करना है। हाँ हाँ, ये अगर सब लोग यूज करते हैं। एक मिनट, लेकिन अगर आपको जैसे आप नमाज के लिए स्पेशली आपको लगाना है तो परफॉर्म सला या ऑफर सला, और प्रे बहुत ही जेनरिक होता है, ठीक है। तो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ये एक वर्ब है, ये फेल है, सैक्रिफाइस माने कुर्बान करना, है ना, जी। ठीक है चलिए। इन्न शानिअक हुवल अबतर। श्योर ही हु हेट्स यू। श्योर, Sure, श्योर हाँ, he who hates you is the one cut off इज द from वन, is the one cut off from all goodness. यकीनन आपका दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है, जो हर खैर से महरूम है। हाँ, श्योर यकीनन, ही हु यानी वो जो आपसे नफरत करता है, यानी आपका दुश्मन, वो है ही हु इज द वन कट ऑफ, जो महरूम। देखो कट ऑफ, ऐसा कट ऑफ के कई सारे तर्जुमे होते हैं। कट ऑफ का एक मतलब होता है कि काट दिया गया, और जैसे कट ऑफ का मतलब होता है जैसे अब उस चीज को रोक दिया गया। जैसे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का जो कट ऑफ डेट है, जो लास्ट डेट है, वो क्या है, 10 तारीख है। तो कट ऑफ यानी आगे बढ़ने से उसको रोक दिया, तो कट ऑफ। तो देखो कट माने काटना, कट ऑफ इसका मतलब भी यहाँ पे ऑफ लगाने के बाद भी महरूम कर देना, लेकिन यानी काटने का तर्जमा इसमें ऑलरेडी पाया जा रहा है। तो कट ऑफ फ्रॉम ऑल गुडनेस। अच्छा, ये इसका तर्जमा अब तक का क्या तर्जमा है, कटी हुई दुम इसका तर्जमा होता है, वो तशरीह है कि पैगंबर जो है वो क्या थे, उनकी नरीना औलाद नहीं थी, तो इसलिए भी तो ये उसकी अलग अलग तारीफ क्या बोलते हैं तर्जमा होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका तर्जमा इंग्लिश में बस वो इतना है कि यकीनन आपका दुश्मन वो है, आपका दुश्मन ही वो है जो तमाम खैर से भलाई से महरूम महरूम है, रहिए। महरूम कर महरूम दिया गया जी। जी। एक्टिविटी लर्न दी सूरा बाय हार्ट। चलिए वुजू कोई और पढ़े तो। अच्छा, वुजू को इंग्लिश में एब्लूशन बोलते हैं, ये तो बच्चे लोग की किताब है इसलिए इतना लिखा नहीं उन लोगों ने। वुजू को क्या बोलते हैं, मैं आप लोग के ग्रुप में भेज देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिए ना। एब्लूशन बोलते जी, हैं, एवोल्यूशन ABLUT। जब आप इस्लामिक किताब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा अक्सर एब्लूशन, एवोल्यूशन ठीक है। एवोल्यूशन हाँ, तो एवोल्यूशन वुजू के लिए आता एवोल्यूशन है, और वुजू को वुजू भी जैसे इस्लामिक टर्म है, तो एक इस्लामिक टर्म इस्लाम में। एवोल्यूशन एक मिनट, एक और भी पैदाइश के लिए आता है ना, साइंस से एतबार से जो बोला जाता है। इवेल्यूशन होता है वो, वो दूसरा। एवोल्यूशन। तो ये जो होता है वुजू, तो ये इस्लामिक टर्म, इसलिए आप इसको इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी टर्म्स होते हैं जो किसी खास मजहब से ताल्लुक रखता हो, या किसी खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, या किसी खास तो उसकी इंग्लिश नहीं होती है ये। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया तो आज ही सुन लीजिए। देखिए, इंग्लिश किस चीज़ की होगी, जो चीज़ अमेरिका में आमतौर पे पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ की ज़बान है वो। अब अगर कोई समोसे की इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करे, या जलेबी की, या जो है ना पानी पूरी की, तो वो सब इंग्लिश पता है कैसी होती है, ज़बरदस्ती वाली इंग्लिश होती है। वो बना दी गई, बनाते लोग बोलते अलग बात है, लेकिन समोसे की, जलेबी की, पानी पूरी की कोई इंग्लिश नहीं है। पानी पूरी की इंग्लिश है वाटर बॉल। अब वाटर बॉल से वो आदमी जिसने कभी पानी पूरी देखा नहीं, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि वाटर बॉल तो कुछ भी होता है, बहुत ही जेनरिक है। इसी तरह समोसा, जलेबी, कचौरी, हर चीज़ की इंग्लिश आपको ये शॉर्ट वीडियो जो ना उस पर मिलेगी। क्या आपको पता है समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, उस पर मिलियंस व्यूज जाते हैं, लोग हाँ यार ये तो बहुत नई चीज़ है। और लेकिन ये कोई मेयार नहीं जानने का, ये सब चीज़ इसकी इंग्लिश होती नहीं। जैसे जी दस्तरखान है, उसकी इंग्लिश कोई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो चीज़ उर्दू में होती है, मिसाल के तौर पर इंग्लिश में जो है डेट, इंग्लिश में कल्चर है डेट। डेट का मतलब पता है क्या होता है? शादी से पहले एक डेट पे जाना, एक जो है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम जो होता है, उस पे लोग डेट पे जाते हैं, ठीक है। तो
अब इसकी उर्दू अगर आप ढूंढेंगे तो उर्दू आपको जल्दी एक वर्ड में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उर्दू जो लोग बोलते हैं उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता, ये तसव्वुर ही नहीं होता, इसलिए उसकी उर्दू भी नहीं मिलेगी। और इस तरह बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड है जिनकी उर्दू आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारी उर्दू ऐसी उसकी इंग्लिश जल्दी नहीं मिलेगी। वो जबरदस्ती का ट्रांसलेशन होता है, अलग चीज है वो, लेकिन वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वहां पाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए। और ऐसी बहुत सारी चीज, और क्या क्या मिसाल दो, ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे ना। चलिए आगे, वुजू के ऊपर चलिए। One can offer salah कोई और when पढ़े तो, कोई और पढ़े जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वदू। On can offer salah ऑन when नहीं, one ऑन नहीं, वन वन। one 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 can offer salah when one is pure pure हाँ, ये पेवर नहीं है। pure हाँ, नहीं यूपी pure यूपी वाले लोग इसको पेवर बोल देते हैं, शायद बिहार वाले भी लोग भी बोलते होंगे पेवर। नहीं, हम भी बिहार से हैं। हाँ, तो ये प्योर है। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। चलिए। जब कोई पाक हो तो नमाज पढ़ सकता है। हाँ ठीक है, जब कोई पाक हो तो नमाज पढ़े। यहाँ से पाक से मुराद वुजू वाला पाक। हाँ, चलिए आगे। बिफोर ऑफरिंग सलाह यू शुड सी डेट यू आर प्योर। प्योर, हाँ। इसको प्योर भी पढ़ सकते हैं या प्योर ही पढ़ेंगे सर? अरे पेवर गलत है, वो अच्छा अनपढ़ लोग पढ़ते हैं जी। अच्छा, प्योर। हाँ हाँ, हाँ। नमाज पढ़ने से पहले आप देख लें कि आप पाक हैं या ना। हाँ, वही बात है ऊपर वाली। इसको थोड़ा और, नमाज पढ़ने से पहले आपको देखना चाहिए, शुड माने चाहिए कि आप पाक हैं। चलिए आगे, थोड़ा जल्दी चलिए जी। वी कैन नॉट प्रे व्हेन वी आर नॉट प्योर। जब आप नापाक हो हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकते। जब हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब हम नापाक हो। हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब हम नापाक हैं। बिफोर प्रेइंग वी शुड वॉश द प्रेइंग कितनी बार बताया मैंने? प्रेइंग Before praying, we should wash the parts of our body with pure water. नमाज पढ़ने से पहले हमको चाहिए कि हम अपने वो यानी कि आज़ा को साफ सुथरा पानी से धोएं। आज़ा जिस्म को साफ सुथरा पानी से धोएं। जी चलिए। When जी, I start, जी कोई और पढ़े? कोई और साहब पढ़े? When I start wudu, I begin with Bismillah. जब हम वजू शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। जब मैं वजू शुरू करूं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। I wash my hands. नहीं व्हेन आई स्टार्ट वुजू, जब मैं वुजू शुरू करता हूँ मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ। जब मैं वुजू करता हूँ बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ। हाँ। I wash my hands up to the wrist 3 times. मैं अपने हाथ को कोहनियों तक 3 बार धोता हूँ। कोहनियों तक धोते हैं आप? अरे कलाई तक। कलाई। सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अप टू द रिस्ट्स। Out my mouth 3 times. देखो रिंस माने होता है, असल में पता है क्या होता है? रिंस माने किसी चीज को अच्छे से साफ करना। जैसे आमतौर पे रिंस अगर आप गूगल पे जाके देखें तो इसका आएगा, यानी गूगल का मतलब गूगल डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड की। रिंस जैसे साबुन लगा के हाथ धोते, फिर उसके बाद जब साबुन लगा उसको धोते अच्छे से साफ करते, तो रिंस उसको बोलते हैं। ठीक है,
अच्छे से साफ करना। तो रिंस आउट माय माउथ, जब मुंह के साथ अच्छे से धोना तो मतलब कुल्ली करना आप कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो कुल्ली करने की कोई अलग से इंग्लिश नहीं है, लेकिन आप मुंह को, तो वही कुल्ली ही हो गया ना, वो मुंह को अंदर वाले हिस्से को साफ करना, अच्छे से साफ करना, तो मतलब कुल्ली करना। तो आई रिंस आउट माय माउथ 3 टाइम्स, मैं अपने मुंह का 3 बार कुल्ली करता हूँ जी। Sometimes I use a miswak. मिसवाक जी। मिसवाक, मिसवाक, हम सही है, हाँ। कभी कभी पूरा सेंटेंस मैं पढ़िए। my की teeth. आवाज भी नहीं आ रही सही से। Sometimes I use a miswak to clean my teeth. कभी कभी मिसवाक यूज करता हूँ तो क्लीन माई टीथ, अपने दांत को साफ करने के लिए। आई क्लीन माई nostrils by sniffing water 3 times. मैं अपने नाक को साफ कर पानी के नाक जरिए के साफ। नथने को, ये जो नथना किसको बोलते हैं, जो 2 नरम हड्डी, एक जो नरम हड्डी होती है ना उसको बोलते हैं नथना। तो मैं अपने नथने को साफ करता हूँ बाय स्निफिंग वाटर, पानी को अंदर लेकर 3 मरतबा। तो देखो स्निफ इससे पहले आ चुका है, कोई बोलना मत नहीं आया है, स्निफ आ चुका है इससे पहले। स्निफ का मतलब होता है जो सुड़ करते ना, सुड़ जो पानी नाक का नेटा आता है उसको जो अंदर लेते हैं, सुड़ ऐसे। तो स्निफ असल में इसको बोलते हैं अंदर की तरफ खींचना। तो पानी अंदर खींचना, ठीक है, यानी नाक साफ करने के लिए पानी अंदर खींचते हैं। चलिए कोई और चले तो आई वॉश माई फेस 3 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। सर उससे पहले आई वाला वॉश जुमला सम टाइम आई यूज मिसवाक, इसका क्या किया तर्जमा? कभी कभी मैं मिसवाक यूज करता हूँ अपने दांत को साफ करने के लिए। या कुछ टाइम कर लेता हूँ। नहीं कभी भी होगा, कुछ नहीं, टाइम भी होगा। कभी 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 होगा यहाँ। एक मिनट नहीं, एक मिनट, उनको जो पूछे उनको पूछने दीजिए, वो मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है। तो सम टाइम्स का मतलब कभी कभी होगा। अगर आपको ये कि थोड़ी सी देर के लिए अगर आप ये समझना चाह रहे हैं, ऐसा आप समझ रहे हैं, तो उसका तर्जुमा ऐसा होगा, आई यूज अ मिसवाक फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल आता है उसके लिए, जैसे है ना कि मैं थोड़ी देर दोपहर में सो जाता हूँ। थोड़ी देर सोने के लिए ऐसे अलग से एक वर्ड आता है नैप, यानी कैलुला करने के लिए नैप आता है। लेकिन अगर आप ऐसे कहें आई स्लीप फॉर अ वाइल, व्हेनेवर आई गेट टाइम आई स्लीप फॉर अ वाइल, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। लेकिन सोना नहीं, जैसे आप क्या कह सकते हैं, जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है ना, मैं गुटखा खा लेता हूँ। सो व्हेनेवर आई गेट सम टाइम, नहीं ये यहाँ पे नहीं, जैसे कोई भी थोड़ा उसके लिए फोर अ वाइल आएगा, समझ गए, फोर अ वाइल वो आएगा कभी ना कभी आगे, ठीक है। चलिए अच्छा सर, हर कोई बोलने लग जाता है ये, अगर खुसूसन उलमा बोल रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात है। हाँ, तो ये आप तमाम, ये तो बेसिक मैनर्स है कि जब कोई पूछ रहा है तो फिर आप जवाब ना दे। वो जवाब आप कब दे, जब आपका डिस्कशन चालू है या जब मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप लोग एक दूसरे बनाए, जब कोई मेरे से पूछा तो मुझे जवाब देने दे जी। तो ये थोड़ी सी आदत जो है आप लोग सही करें इसको, ठीक है जी। चलिए चलिए कौन चल लेते हैं, नायब साहब चलिए। जी। आई वॉश माई फेस 3 टाइम्स। मैं अपना चेहरा 3 दफा धोता हूँ। आई वॉश माई राइट आर्म अप टू द एल्बो 3 टाइम्स। मैं अपने दाहिने हाथ को कोहनियों तक 3 दफा धोता हूँ। हाँ अच्छा, एक मिनट, अभी तक किसी को पता चला कि व्हाट जी। इज द डिफरेंस बिटवीन आर्म? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ओनली, आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी। इज देयर एनीबॉडी हु अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन आर्म एंड हैंड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्म एंड कंपनी इज जॉइंट? आर्म एंड हैंड कोई बता सकता है? छोटा सा है थोड़ा सा। जी, हैंड हाँ हैंड हथेली हो गई, हाँ, और आर्म आर्म, बाजू हो बाजू, गए। बाजू मतलब क्या? ये कोहनी कोहनी के से नीचे लेके गए। कलाई तक। उसके कहाँ तक? कोहनी से कलाई तक मोती साहब। कोहनी से कलाई तक नहीं। जी। बाजू तो आप ठीक है, किसने जिसने भी बाजू कहा ठीक है, लेकिन बाजू का मतलब क्या? तो देखो, आर्म असल में कहते हैं फ्रॉम द फिंगर टू द आर्म पिट। आर्म पिट मतलब बगल को कहते हैं, तो पूरा हिस्सा ये आर्म है, ठीक है। और हैंड किसको कहते हैं, थोड़ा सा आप ये समझ लो, यहाँ तक के हिस्से को, थोड़ा सा कोहनी से नीचे नीचे तक के हिस्से को हैंड कहते हैं।
नहीं उतना भी नहीं, बल्कि रिस्ट यहाँ तक के हिस्से को हैंड कहते हैं, और आर्म ये पूरे हिस्से को कहते हैं। ऐसे छोटा सा डिफरेंस था। इसी तरह एक आता है फुट और एक आता है लेग। लेग माने पाँव और फुट माने पाँव। तो फुट जो होता है वो एंकल, एंकल आ चुका है ना, एंकल किसको कहते हैं? जी 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 आया, एडी को। एड़ी को। नहीं 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 उसको तो हील कहते हैं, एड़ी को। जी 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 पैर, वजू में तलवे कहाँ को, तक? टखने तलवे टखने को टखने को। हाँ टखने टखनों को। तक जी टखन जी, तो टखना एंकल, तो फुट जो है वो एंकल तक है, और जो लेग है वो पूरा कुल्हा जो है, कुल्हा है ना, वहां तक है। जी चलिए आगे, कौन पढ़ रहे थे? जी। I wipe my head once with wet hands. हाँ वेट, वेट हैंड्स। आई वॉश माई हेड वंस विथ वेट हैंड्स। हाँ जी, कीजिए तर्जमा। Wipe मतलब सर I देखो wipe, वाइप मतलब होता है असल में पोछना, है ना, पोछना। पोछना। वाइप इसी से वाइपर आता है, वाइपर भी अच्छा अच्छा, पोछता है। इसी से बच्चों का आता है एक डाइपर, अभी भी मेरे कहीं पे घर पे डायपर। रखा होगा नहीं तो डाइपर नहीं, तो उसमें एक आता है साथ में वेट वाइपर्स आता है। क्या आता है? वेट वाइपर्स, यानी गीला। एक तो होता है टिश्यू पेपर, एक होता है वेट वाइपर्स, है ना, गीला थोड़ा सा रहता है वो, और उसमें अच्छा बहुत ही अच्छा, अच्छे हाँ खुशबू समझ। सब रहती है, और पोंछते हैं। और एक डिटोल वेट, वगैरह उसमें डाला हुआ, सही है। हाँ हल्का सा वो सब रहता है, हाँ। और एक आता एकदम। है वेट वाइपर्स, मुंह पोंछने के लिए, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं पानी नहीं है, तो वेट वाइपर्स भी आता है, 30-50 रुपए का आता है, उसमें 10-20 रहते हैं, आप अपना मुंह पोंछ। तो वाइपर मतलब होता है असल में पोंछना। तो ये वाइप और यहाँ पे वेट लगा दिए, तो यानी गीले हाथ से पोंछना, यानी मसा करना, आप तर्जमा कर सकते हैं जी। तो मैं अपने सर का एक अच्छा बार मसा करता हूँ गीले हाथ से, तर हाथ से जी। अच्छा, वेट हैंड से यानी भीगे हुए हाथ से, तर हाथ हाँ। से। हम्म I wipe my ears with wet fingers हम्म once. हम्म मैं एक मर्तबा पोंछता हूँ अपने कानों को भीगी हुई पोछ उंगली से। पोछता हूँ उससे ज्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे मतलब कीजिए, मैं अपने जी कानों का मसा करता हूँ ना, यानी अच्छा गीला हाथ फेरता हूँ जी। जी, मैं अपने कानों का मसा करता हूँ अपनी गीली हाथों उंगलियों से। जी चलिए आगे। I wash कोई my right foot चलिए up हाँ। to the ankle 3 times. हम्म मैं अपने दाहिने पैर को टखनों तक 3 दफा धोता हूँ। जी I wash my left foot up to the ankle 3 times. मैं अपने बाएं पैर को टखनों तक 3 दफे धोता हूँ। Now I am ready for सलाह। अब मैं नमाज के लिए तैयार हूँ। जी कोई और साहब चले तो अच्छा। ये एक मिनट, ये सब जी, देखो एक मिनट के, व्हेन आई स्टार्ट विद, ये सेम ही है, ये सेम ही है। आई वो रीज सब आउट ऊपर माई वाला माउथ ही 3 times, समटाइम आई यूज अ मिसवाक टू क्लीन माई, सेम है। चलिए ये सेम ही है तो रहने दीजिए। आई वॉश माई राइट, आई वॉश माई लेफ्ट एल्बो, सब सेम है इसमें ना। ये बस बच्चे लोग के लिए ना, अगेन तो ये बता रहे हैं कि कैसे वुजू करते हैं। आई वॉश माई लेफ्ट, आई वॉश एट द एंड ऑफ द वुजू आई से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज, आप ये याद रखिए। कौन सा? एट द एंड, है ना, ये याद रखिए आप लोग, ये लिख लीजिए आखिर में। तो आप कह सकते हैं कि एट द एंड, है ना, आखिर में ऐसा हुआ, फिर एट द एंड, एट द एंड ऑफ द डे आई गो टू बेड। दिन के आखिर में मैं सो जाता हूँ। आप जैसे अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे, आखिर में कहेंगे एट द एंड ऑफ द डे आई गो टू बेड। आप ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ माई लेक्चर आई डू दिस, लेक्चर के आखिर में मैं ये करता हूँ, एट द एंड। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है ये सब, है ना। 80 सर, तो हाँ 88, हाँ, एट द एंड, एट द एंड, 8, ये पूरा एट द एंड, एट द एंड, ये तीन मिला के पूरा एक बना, ठीक है। अच्छा, तो ये सब आप ए लिख लीजिए इसको, एट द एंड। बी ये सब बहुत एन, काम आएगा जी, वरना आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे फिर। ये आखिर में, अच्छा, अंत में इसका मतलब होता है ना सर। हाँ आखिर में, अंत में। तो देखिए ये भी आ चुका है दूसरे पेज पे, ये आयत, आई गिव विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ही इज अलोन एंड ही हैज नो पार्टनर, आई गिव विटनेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज स्लेव एंड हिज मैसेंजर। ये आ चुका है। एक्टिविटी जी, एक्टिविटी कोई पढ़ दे। कितना टाइम? अच्छा आधा घंटा हो गया, 1 मिनट। जी चलिए कोई जल्दी से पढ़ दे तो एक्टिविटी। एक काम कर, तो मैं पढ़ता हूँ। एक्टिविटी, ड्रॉ अ कलर्ड एरो टू द राइट वर्ड दैट फिनिशेस द सेंटेंसेस, है ना। एक रंगीन कलर की लाइट खींचिए, एक रंगीन एरो, एरो मतलब तीर होता है असल में, और ये जो मैं घुमा रहा हूँ ना ये कर्सर, तो ये असल में तीर है लेकिन इसको कर्सर बोलते हैं। हाँ, तो एरो मतलब ऐसे निशान होता है ना, एरो तीर की तरह, तो उसको बोलते हैं। तो ड्रॉ कलर्ड एरो, एक रंगीन एरो खींचिए, टू द राइट वर्ड, सही लफ्ज क्यों, दैट फिनिशेस द सेंटेंस, जो सही
दैट फिनिश, जो सेंटेंस को मुकम्मल करता हो। बिफोर ऑफरिंग सलाह, before offering salah you should say that you should see that you are pure. When I start wuzu, I say bismillah. I wash my hands up to the elbow three times. I wipe my head with a wet hand once. Write a T for the true sentence, F for the false sentence. I rinse my mouth with water once. फॉल्स है ना, क्योंकि 3 टाइम्स कहते हैं ना। आई वॉश माई फेस 3 टाइम्स, राइट। आई वॉश माई लेफ्ट आर्म फर्स्ट, रॉन्ग यानी फॉल्स। आई क्लीन माई नोस्ट्रिल बाय स्निफिंग वाटर 3 टाइम्स, ट्रू, ठीक है। चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वाइप माई ईयर्स विद द वेट फिंगर्स, है ना, वंस, एक मरतबा करते हैं ना, हाँ, वंस। आई वॉश माई राइट फुट फर्स्ट, मैं अपना पहला पाँव पहले धोता हूँ, ठीक है। चलिए ये, अच्छा हाँ, आगे का 1 मिनट, आगे का, अच्छा आज बुध है ना, हाँ तो आज बुध है, अब आप मंडे को देख के आइए ना, कहाँ गया। ये आप लोग आगे इतना देख लीजिएगा। द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये सब याद भी कर सकते हैं ना, 5 पिलर्स क्या है, तो इंग्लिश में आपको बोलना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये याद कर लीजिए, और ये इसको मुँह ज़बानी याद कर लीजिए आप लोग, हाँ आप लोग इसको मुँह ज़बानी याद करिए। इस्लाम स्टैंड्स ऑन 5 पिलर्स, टू बिलीव दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दिस इज कॉल्ड शहादा। नंबर 2, टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। नंबर 3, टू गिव प्यूरिफाइंग ड्यू ज़कात, टू कीप the annual fast in the month of Ramzan, Sawm, to go for Hajj at least once in a lifetime if one is able to do so, अगर ऐसा यानी कोई जाने के इस्तिताअत रखता है, उसका तर्जमा कर सकते हैं। ये सलाह, ये बच्चे लोग के लिए तो बहुत आसान है ना, जोहर में कितनी रकातें फर्ज, ये सब है, ये सब देख लीजिए आप मंडे के दिन। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब में देखिए पूरे पेज में ये 2 लाइन है आपके लिए, है ना। ये फर्ज रकात ऑफ सलाह, फर्ज रकात है 4, इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चे लोग के लिए ना, तो ये सब बता रहे हैं, इसमें इंग्लिश है ही नहीं कुछ। तो कितना पेज हो गया, 53। आप ऐसा कीजिए, हाँ नहीं थोड़ा सा है, चलिए सोमवार और मंगल तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या आया, इंग्लिश मटेरियल पहले देख लेते, क्योंकि ये खुला हुआ है तो वही देख लेते। इंग्लिश राइटिंग, जस्ट द टेम्पर, इंग्लिश स्पोकन मटेरियल, 19वां दिन, अच्छा 18वां दिन, तो ये सब याद कर लेंगे उम्मीद है मुझे। रिंग, मिसलेनियस, डस्टबिन, मैचेस, देखिए ये क्या है, 18th डे, कॉमन ज्वेलरी नेम्स। ज्वेलरी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पहनने वाला, जेवर, 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 हाँ जेवरात, जेवर, जेवर। जी ठीक है, तो इसके नाम है, ठीक है। रिंग, रिंग माने अंगूठी, अंगूठी, है ना। नेकलेस, नेकलेस माने हार, नेकलेस माने हार, गले में जो हार पहना जाता है उसको क्या कहेंगे, नेकलेस। क्या कर रहे हो बेटा, ठीक है। इयररिंग्स, जो कान में पहनते बालियां, तो बालियां को क्या कह सकते हैं हम, इयररिंग्स। ब्रेसलेट, हाँ इयररिंग्स, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट जो हाथ में पहना जाता है ना, घड़ी की जगह, घड़ी के पास, उसको कहते हैं बैंगल। बैंगल मतलब चूड़िया, बैंगल मतलब चूड़िया। पेंडेंट, पेंडेंट किसको कहते हैं पता है, वो जो लॉकेट पहनते ना, चैन वाला, और जो यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, नीचे जो छोटा सा हिस्सा होता है, अलग सा बड़ा सा ना, उसको आप फोटो, आप जाओ, आप जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, अच्छा इधर आइए, अरे यार चुपचाप इधर आइए। तो पेंडेंट किसको बोलेंगे, वो जो, इसको फोटो अगर आप देखेंगे ना इसके, तो अच्छे से समझ जाएंगे, समझ गए ना, वो जो नीचे होता है हल्का सा, तो एक तो चैन हो गया, तो लॉकेट तो पूरा हो गया है ना, चेन के नीचे रहता है बीच में, हाँ, लंबा टाइप का, हाँ लटका हुआ जो, सही है, हाँ ठीक है, चट्टी बोल सकते हैं। अच्छा हाँ चलिए, जो भी बोलते हैं पेंडेंट उसको बोल देंगे, ठीक है। लॉकेट तो ये पूरा हो गया, चेन पता है, जो को भी चेन। एंकलेट,
एंकलेट का देखो इसमें पाजेब यानी एंकल पैर होता है ना, टखना, तो टखने के पास पहनते हैं इसलिए उसको एंकलेट कहते हैं। नोज रिंग, नोज रिंग मतलब नाक की बाली। नत्थु, जो बाली, नाक की बाली को नोज रिंग बोलते हैं। ब्रूच, एक है एक है ब्रूच, एक है टियारा। देखो ब्रूच अभी मैं आपको दिखाता हूँ किसको कहते हैं। टियारा, एक मिनट ये सब दिखाता हूँ, 2-3 वर्ड आपको। टियारा किसको कहेंगे? जो एक टाइप का क्लिफ होता है। बेटा आप बाहर जाओ, बाहर जाओ, आप जाओ खेलो, तो जाइए, जाइए, अम्मी बुला रही, जाइए। तो आप टियारा किसको बोलते हैं? जो एक क्लिफ टाइप का होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, लेकिन फिर ये उड़ जाएगा ना। TIARA, टियारा। अच्छा टियारा ये है जो क्राउन, जो आमतौर पे क्या पहनते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, रानियां पहनती हैं, उसको टियारा बोलते हैं। अच्छा वो जो था जिसको मैं बोल रहा था वो बुरुच ब्रूच बोलते हैं ब्रूच। उसको। बी क्या बुरुच, बुरुच हाँ, ब्रूच किसको बोलते हैं? देखो ये तो कपड़े के आगे ये होगा या पीछे होता है एक क्लिफ की तरह, और इसमें ऐसा कुछ स्टाइलिश रहता है, उसको ब्रूच बोलते हैं। ये सब थोड़ा कुछ वर्ड इसमें ऐसे जो बहुत कम मैंने भी कभी सुने नहीं है, लेकिन जब चूंकि आ गया तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। लेकिन ये सब बहुत कम आते, कुछ कुछ वर्ड, बाकी तो बहुत मशहूर है, जैसे ब्रेसलेट हो गया, बैंगल हो गया, है ना, चेंग एंगलेट हो गया। लेकिन ये अच्छा, कफलिंग्स किसको बोलते हैं? कफलिंग्स बोलते हैं वो जो कफ बोलते हैं कुर्ता, ना, जो कुर्ता का कुर्ते के, हाथ में हाँ लगाता हूँ जी। हाँ, तो उसी में कुछ भी स्टाइलिश हो उसको कफलिंग बोल सकते हैं आप। चार्म, चार्म के तो दो माने होते हैं, चार्मिंग होता है ना, ये बंदा बहुत चार्मिंग है, चार्मिंग है। चार्मिंग का मतलब हैंडसम, स्मार्ट, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, मुतवज्जे होते हैं, इस तो खूबसूरत को भी आप चार्म कह सकते हैं। लेकिन एक चार्म एक और होता है, चार्म एक और जो होता है, ये वाला है, ये भी कुछ पहनने वाला है कहीं पे, ये देखिए चार्म। अच्छा, चार्म हर उस चीज को बोलते हैं जो आप पहन के आपको लगता है ये आपकी किस्मत को अच्छी करेगा, जैसे सलमान खान वो पहनता है हाथ में, है ना, तो हर उस चीज को चार्म आप बोल सकते हैं। द पावर ऑफ क्वालिटी ऑफ डिलाइटिंग, अट्रैक्टिंग और फैसिनेटिंग अदर्स, ये तो वो हो गया जो यानी दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, खूबसूरत। अ स्मॉल ऑर्नामेंट वोन ऑन अ नेकलेस और ब्रेसलेट, है ना, एन ऑब्जेक्ट एक्ट और सेइंग बिलीव टू हैव मैजिक पावर। ये जो मैंने अभी तर्जमा किया ये तीसरा वाला, एन ऑब्जेक्ट और एक्ट और सेइंग बिलीव टू हैव मैजिक पावर, कोई ऐसी चीज पहनना, करना या कहना कि उसको लगता है इससे मैजिक पावर है, कुछ तो फायदा होता है उसको, उसकी किस्मत के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ। तो ये सब तो असल में दो माना आप याद रखिए, एक तो चाम माना खूबसूरत, और दूसरा माना जो आदमी क्या देखो, चाम बिगिंस विथ रिचुअल इंस्ट्रक्शन, यानी चाम शुरू हो रहा है कुछ रस्मी हिदायत से। ठीक है, तो चाम का मतलब एक तो खूबसूरत समझ लीजिए, और दूसरा कोई चीज पहनना जिसको उसको लगता है वो गुड लक लेके आता है उसके लिए। ठीक है, चाम हो गया, हेयर पिन हो गया, बाल में लगाने वाला, हेयर क्लिप भी बोलते हैं, हेयर पिन। टो रिंग, टो रिंग यानी अंगूठे की कोई रिंग। लॉकेट, नॉर्मली जो भी गले में पहनते हैं। चोकर, चोकर देखो चोक किसको कहते हैं, चोक पहले आप समझेंगे तो चोकर भी आप समझ, चोक किसको कहते हैं? वो गले में पहनते हैं। हाँ गले में तो पहनते हैं, लेकिन एकदम गले में एकदम टाइट रहता है वो। हाँ वो और टाइट रहता है, लड़की लोग पहनती है। हाँ, और असल में चोकर किसको बोलते हैं? गला दबाने को भी चोक कहते हैं। जैसे अगर आप कुछ खा रहे हैं, आपको अटक गया, तो ओह, आप बताए कि आई चोक्ड, यानी मेरा गला अटक गया, आप कुछ खा रहे हैं तो चोक उसको भी बोलते हैं ना। और चोक माने जैसे नाला का आपका जाम हो गया तो आप कह सकते हैं माई ड्रेनेज गॉट चॉक्ड, मेरा नाला जो है चौक यानी फंस गया उसमें, तो चौक यानी फंस जाना, तो उसी से चोकर यानी गले में। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इधर, चोकर, CHOKER, ये देखिए एकदम टाइट जो फंसा हुआ है ना, इसको इस तरह का चोकर है ये। चलिए, गले का चो फंदा। हाँ फंदा, वॉच, घड़ी, वेडिंग रिंग, वेडिंग पता है ना, शादी को कहते हैं वेडिंग, जी बहुत ही जी कॉमन जी। वर्ड है। हाँ, वेडिंग रिंग, बैंड, है ना। एंगेजमेंट रिंग यानी मंगनी की अंगूठी। चलिए ये याद याद करते कि नहीं, किसी में पढ़ा रहा हूँ बस।
नहीं याद भी करते हैं। जी जी याद कीजिए, कल 19वां दिन है। आगे का क्या है? कॉमन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पियानो, गिटार, वायलिन, ड्रम, फ्लूट। चलिए ठीक है। सीरियल्स, दालों के नाम। दाल को क्या बोलते हैं? सीरियल्स। और कॉमन ईटेबल आइटम्स, राइस, व्हीट, है ना। फिर 21वें दिन क्या है? पल्सेस। पल्स भी बोलते हैं, सीरियल भी बोलते हैं दाल को। पल्सेस कितना सारा है। वेजिटेबल्स, सब्जियों के नाम। फ्रूट्स, फलों के नाम। मीट, कॉमन स्पाइसेस, मसालों के नाम। स्पाइस, मसाला, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के नाम, है ना। कॉमन टूल्स, हैमर, हथौड़ा, ये सब, स्क्रू ड्राइवर। तो बहुत बहुत फायदे की चीज है ये सब। थोड़ा थोड़ा याद जी करेंगे जी। तो अच्छा रहेगा जी। चलिए चलिए, कितनी दो चीज हो गई ना। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज जो थी आपका ये, अच्छा हाँ, इसको तो आज नहीं करना है ना, ये जो है इर्रेगुलर वर्ब्स। ग्रामर है शायद तीसरी चीज। मतलब ऐसा 1 to 1 फिक्स तो नहीं कि इसके बाद ये इसके बाद हो, लेकिन ये जो तीसरी यानी इरेगुलर वर्ब जो अपना, वो आज नहीं पढ़ेंगे ना। मैं कल बता दिया था, आप लोग पूरा याद कर जी लेना जी, उसको। याद करके आना उसको। जी चलिए, ग्रामर ही पढ़ते फिर, और कुछ बचा नहीं अब। जी तो कहाँ था ये? अच्छा यही खुल गया क्या? कॉमन नाउन ये सब हो गया है ना। हाँ, कल जो था कश्मीर इज द स्विट्जर, वो मैंने देखा। तो असल में जो ये क्या नाम है इसका, कहाँ गया? कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनना। तो इसमें जो कश्मीर है वो तो प्रॉपर नाउन है। स्विट्जरलैंड को हम मिसाल में यूज कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड क्या होगा? ये कॉमन से प्रॉपर, ये प्रॉपर से कॉमन बनेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस जो है कॉमन बनेगा यहाँ पे, और शेक्सपियर यहाँ पे कॉमन बनेगा, क्योंकि हम इसको अब स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, एशिया का स्विट्जरलैंड, अब वो फिक्स नहीं, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पे इसको क्या कॉमन माना गया। इसमें जमा, कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से एक ही जात के कई अफराद का मजमू जाहिर हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव पता है ना आपको, जमात को कहते हैं कलेक्ट। कहाँ गया? हाँ, जिस नाउन से एक ही जात के कई अफराद का मजमू जाहिर हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल देंगे जैसे आर्मी। अरे यार ये, जैसे ये देखिए, द बॉयज आर इन द क्लास। तो क्लास क्या है ये? क्लास का मतलब वर्ड तो एक ही लग रहा है क्लास, लेकिन क्लास मतलब पूरी जमात, जिसमें 8 10 20 25 100 200 लाख बच्चे भी हो तो उसको भी एक क्लास कहेंगे, है ना। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, फाइट फॉट, फॉट आया था ना लड़ना, ब्रेवली बहादुरी से, इंडियन आर्मी ने बहादुरी से लड़ाई की। तो तो आर्मी क्या है? एक वर्ड है, लेकिन आर्मी में लाखों लोग होते हैं। तो आर्मी क्या है? आर्मी क्या है? आर्मी कलेक्टिव नाउन है। टीम, टीम मतलब टीम क्या होता है? टीम का मतलब बहुत सारे लोग उसमें होते हैं। टीम वन द मैच, आर टीम वन द मैच, हमारी टीम जीत गई। तो ये टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है। इन जुमलों में खत कशीदे अल्फाज कलेक्टिव नाउन है। नोट, अक्सर मुंदरजा झैल अल्फाज का इस्तेमाल भी इसम जमा की तरह होता है। क्राउड, भीड़, फैमिली, खानदान, फ्लीट, पानी की जहाजों का बेड़ा। कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद होते हैं, अगर उसकी जमा बना दी जाए तो ये कॉमन नाउन होते हैं। अच्छा एक बात आपको याद रखनी है, कलेक्टिव नाउन अक्सर क्या बोले? अक्सर, अक्सर बोले वाहिद होते हैं। अक्सर वाहिद होते का मतलब कभी कभी वाहिद नहीं होते। तो जैसे आप ये कहेंगे ना, फैमिली, माई फैमिली इज वेरी रिस्पेक्टेबल, मेरा जो खानदान है बहुत ही क्या है? इज्जत, इज्जत वाला। इज्जत वाला है ना। तो फैमिली भले से वो, लेकिन फैमिली के बाद इज आएगा। ये जो कह रहे हैं ना कि ये वाहिद होते हैं, इसका मतलब क्या? फैमिली के बाद आर नहीं आएगा, फैमिली के बाद क्या आएगा? इज। ये कहना चाह रहे हैं। अब जैसे टीम है तो टीम के बाद इज आएगा, है ना। और आर्मी है तो उसके बाद इज आएगा। ये आर्मी है तो अब ऐसा नहीं कि आर आएगा, और इतनी सारे लोग हैं तो इज कैसे कह दे, है ना। तो अच्छा, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इज और आर दोनों आता है। और इसी तरह फिर हैव और हैज का भी फर्क आएगा। जैसे दुनिया, वर्ल्ड। अच्छा वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन कौन सा पर्टिकुलर वर्ड है, वो एडवांस इंग्लिश या
जब भी कभी बाद में बताऊंगा मैं, तो कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं वर्ल्ड, उसमें हैज भी आएगा, हैव भी आएगा, क्योंकि इसी तरह इज आएगा या आर आएगा। तो कभी जैसे पुलिस है, अब पुलिस में इज आएगा या आर आएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें इज आता है, कभी आर आता है, वो रोजाना नॉर्मल यूज करते करते धीरे धीरे समझ में आता है हमें। लेकिन इतना आपके जहन में मैं सवाल छोड़ दिया हूँ ताकि आपको रहे कि ऐसा नहीं कि आप डट ही जाएं। जब आदमी को कम पता रहता है तो आदमी डट जाता है हमेशा। आपने देखा है जब मसले मसाइल भी कम पते होते हैं जो मौलाना को, तो वो डट जाते हैं किसी भी चीज पे कि नहीं ऐसा ही होगा। अभी हाल फिलहाल की बात है, एक का फोन आया जयपुर से किसी का, और वो उन्होंने कहा कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, किस पे, क्या नाम है, जानवर वजू जबा में करते वक्त, नहीं नहीं जानवर जबा जबा करते करते वक्त। वक्त। हाँ, तो फिर वो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो फिर वो एकदम हरामी होगा। हालांकि दारुल उलूम का फतवा आ जाएगा कि हराम नहीं होगा। बिस्मिल्लाह नहीं, जानबूझ के अगर छोड़ने से बिस्मिल्लाह क्या होता है, जानवर हराम होता है। जी अगर बहुत। अगर मुसलमान है, वो पढ़ता है हमेशा और जबान पे नहीं लाया, लेकिन उसके दिल में अब पूरा इरादा है, तब वो हराम नहीं होगा, है ना। लेकिन वो एकदम डट गया, नहीं हराम ही होगा, मैं दारुल उलूम का फतवा दिखा मानने को तैयार नहीं। तो ऐसा होता है कि किसी भी चीज में कम नॉलेज रहती खाली है तो आदमी बर्तन डरता बजता ज्यादा है हजरत। है। हाँ, तो ये क्या है, इन जुमल में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। हाँ, तो ये देखिए नंबर 2, कलेक्टिव नाउन हमेशा वाहिद में होते हैं, अगर उसकी जमा बना दी जाए तो ये कॉमन नाउन्स हो जाते हैं। जैसे अब ये इसके जानने ना जानने से अपन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कलेक्टिव नाउन अगर जमा हो जाए तो कॉमन नाउन। अब वो कॉमन है, प्रॉपर है, छोड़ो उसको। अच्छा, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क हो जाएगा कि वहां पे जैसे अगर प्रॉपर है तो द नहीं लगा सकते हम, है ना। प्रॉपर में द नहीं आता, कॉमन में द आ सकता है। तो ये सब है, थोड़े थोड़े फर्क है। कॉमन नाउन क्लासेस और कलेक्टिव नाउन क्लास। तो ठीक है, क्लासेस क्या है, जमा हो गई, तो जमा हो गई तो कॉमन नाउन हो गया। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन आर्मीज, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये आर्मीज, अब आप सोचेंगे ये तो जमा की जमा हो गई, जमाउल जमा, आर्मीज क्या जमा की जमा हो गई ना। तो अब इसका क्या, अच्छा एक बात देखो याद आई तो अभी बता ही देता हूँ। कभी कभी क्या होती है जमा की जमा, और जमुल जमा का कॉन्सेप्ट अरबी में भी है, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ का ऐसा जैसे आर्मीज है, तो अब आर्मी का मतलब बहुत सारे मुल्कों की आर्मी, बहुत सारे मुल्कों की आर्मी। जैसे वाहिद क्या होता है, पर्सन, पर्सन क्या होता है वाहिद, उसकी जमा क्या आती है, पीपल। जैसे बुक माने एक किताब, बुक्स माने बहुत सारी किताब, लेकिन पीपल मतलब जमा और पर्सन मतलब एक आदमी। लेकिन अब पीपल्स कभी नहीं होगा, समझ गए इतनी बात, आप समझ गए कि नहीं। जी जी। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला और है कि पीपल्स कभी कभी आता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, दो आते हैं पीपल। देखिए एक मिनट में आपको बताता हूँ, रुकिए लिख के बताता हूँ। देखिए एक तो ऐसा पीपल्स आता है एपेस्ट्रोफी के साथ, PEOPLE, कहाँ गया नोट, कहाँ गया, NOT नोट। एक तो ऐसा पीपल आता है PEOP, एक तो पीपल आते हैं आपको पता है people होते हैं ना, ये आता है PEOPLES, पीपल। तो ये पीपल हुआ, ये एपेस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, पता है ना, ये इजाफत के लिए आता है, जैसे है ना, पीपल्स, पीपल, पीपल तो आ जाता है ये। लेकिन एक ऐसा भी होता है PEOPLES, पीपल्स क्या होता है, इसका मतलब होता दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों का। इसी तरह एक बात है फिश, फिश की जमा आती है, आपको अक्सर कोई बोलेगा फिश की जमा नहीं आती, तो फिश जो है ये फिश एक मछली, बहुत सारी मछली को फिश कहेंगे, या की जमा से थोड़ी आसान में स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। लेकिन जो बात होती है जो मैं बता देता वो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा फिशेस, फिश, अभी फिश का मतलब, फिश का मतलब हुआ मछलियाँ, समझे आप? ठीक है? वैराइटीज। हाँ हाँ, फिश यानी कि जब आती है नहीं, फिश पूरा हो जाए तो मतलब रेहू मछली और मछली होती है किनारा, और मछली होती है अलग अलग रेहू, अरे आपको ओ, नाम पता नहीं चलता। या पापलेट, एक मछली थी मुंबई में चल रही है बहुत, मैं गया था साल पहले है, बहुत अच्छी रहती है। अब मैं इमाम में रहता था नहीं मुंबई में, वो कोकणी लोग वहाँ सब कोकण के लोग थे। तो वहाँ पहली बार मैंने लाइफ में कम से कम 8 से 10 किस्म की मछलियाँ खाई थी। वो मछली बहुत खा, और अपने घर में तो हम लोग एक ही मछली बनती पूरी जिंदगी, रेहू रेहू रेहू। आपको बंगाल आना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत मछली मिलेगी। हाँ, बंगाल तो मछलियों के लिए फेमस है।
Oops. Honesty is the best policy. खुदा के वजूद के दलाइल देते हुए बताए थे वो। इसी के तहत कहा जाता है ना कि खुदा को महसूस करो। मफहूम समझ गए हैं इसका? जी। जी, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। कल का तो वही है, यानी टेंसेस रहेगा ना? अच्छा सर, एक प्रॉब्लम होता है कि यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में तकलीफ होती है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी करने में आसानी होती है। बहुत परेशानी होती है उसमें। जी।
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ज्यादा। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? यही प्रॉब्लम हो जाता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता क्या सर? जिस तरह मान लीजिए कि कोई भी इंग्लिश में अगर आप जुमला बोलिएगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होती है, लेकिन जब हिंदी से इंग्लिश करने जाते हैं तो फिर दिमाग फट जाता है। सर कभी थोड़ा सा इंग्लिश में बोलिएगा तो हिंदी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कैसा होता है। नहीं सर, चलते हैं तब। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी।